मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं और आपकी जो समर हॉलीडेज हैं वो आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा ये वीडियो है, ये इंग्लिश का जो टॉपिक है नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन उसके ऊपर है। और दूसरी चीज ये है, जैसे अगर खाना है कोई चीज तो खाने वाली चीज खाएं, ऐसे ही देखना है तो देखने वाली चीज देखें। तो ये देख के आपकी नॉलेज निश्चित रूप से बूस्ट होगी। तो हम क्लास फर्स्ट में भी पढ़ते आए हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन मीन्स संज्ञा। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या मतलब हुआ? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, शायद सभी को क्लास फर्स्ट में कई बार याद कराई जाती है, लिखाई जाती है। अब एक सेंटेंस के रूप में हम इसको समझते हैं कि कैसे ये एक सेंटेंस के रूप में इसका एग्जाम्पल है। देखते हैं। इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये मैंने आपको बता दिया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब एक सेंटेंस के रूप में इसको कैसे समझते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। राम went to Agra by a car with his dog। राम एक व्यक्ति का नाम है। went to Agra, आगरा गया। by a car, किसके द्वारा? एक कार के द्वारा। with his dog, अपने कुत्ते या डॉगी के साथ। तो राम आगरा अपने डॉग के साथ गया। तो डॉग यहां पे क्या है? एनिमल। राम क्या है? पर्सन। राम क्या है? पर्सन। और जो थिंग है वो क्या है? कार। तो यहां पे राम हमारा क्या हो गया? पर्सन। डॉग क्या हो गया? ए फॉर एनिमल। कार क्या हो गई? थिंग। तो ये देखिए, इस एग्जांपल में आपने पर्सन को ले लिया। प्लेस, हमारा जो प्लेस है, पीएल माने प्लेस, वो क्या हो गया? आगरा। आपने आगरा उठा लिया। और ये थिंग हो गई आपकी कार। और डॉग क्या हो गया? एनिमल। ये जो एनिमल है वो क्या है? डॉग। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे सिलेबस में जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आते हैं तो टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो 5 प्रकार की होती है। 4 संज्ञाओं को मिला के कॉन्क्रीट नाउन बोला जाता है। 4 संज्ञाओं को मिला के क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। वो कौन कौन सी है कॉन्क्रीट नाउन? प्रॉपर नंबर 1, कलेक्टिव नंबर 2, कॉमन नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नंबर 4। ये 4 जो नाउन है, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट, इनको मिला के क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? आपकी जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो आपका हिंदी भी इसके साथ प्रिपेयर हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी है। जो व्याकरण है वो हिंदी में है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो ये क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। इन 4 नाउन को मिला के क्या बोला जाता है? कॉन्क्रीट नाउन। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक हमारा जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। जैसे सौरभ सर, तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूं, मेरे नाम के आगे सौरभ लगा है। सर मेरे पेशे को बता रहा है कि सौरभ सर एक साइंस के टीचर हैं या सौरभ सर अध्यापक हैं। तो टीचर आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। टीचर कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। तो वो अब आगे बताते हैं। अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया अरुण। तो अरुण क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर पर्सन। पीपी माने पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन में हमने आपको पूछा है कि अजंता केव जो हमारा प्रॉपर प्लेस है ये किस जगह पे है। इसको आपको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट होती है। एसी हमने किस कंपनी की ली? ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार एक पर्टिकुलर थिंग का नाम है। पी टी यानी पर्टिकुलर थिंग का नाम क्या है? एसी। कौन सी? ब्लू स्टार की। तो ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। समूह ये कलेक्शन वर्ड से बना है।
इट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पे ये आपको पर्सन्स के ग्रुप के बारे में बताता है या थिंग्स का जो ग्रुप है उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने बोल दिया ताश की गड्डी जो है प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं। सोल्जर, कई सारे सोल्जर मिलके क्या बनाते हैं, आर्मी। आर्मी माने जानते हो फौज, तो फौज का गठन कैसे होता है, कई सारे सोल्जर मिलके बनाते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड। जानवरों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड। ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का जो ग्रुप है समूह है उसको क्या बोला जाता है, फ्लीट। अब हम दो आपको कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको बताना है ग्रुप ऑफ आंट्स इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इनको क्या बोला जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा, तो हिंदी में भी इसीलिए हिंदी के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। ये जो नेम है ये कॉमन है सभी पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए। अब हम यहां पे बताते हैं मानव जाति। मानव जाति को क्या बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग, तो ये कॉमन हो गया। तो यहां पे हमने मैन उठा लिया, ये कॉमन नाउन का एग्जांपल है। डॉक्टर उठा लिया, हमारा जो डॉक्टर है वो लेडीज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, मालूम है ना। तो डॉक्टर एक कॉमन नाउन है। हमने उठा लिया टाउन। अब ये जो टाउन है ये कॉमन नाउन को कैसे बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा है कि छिबरामऊ टाउन, सिकंदरपुर टाउन, आगरा टाउन, यहाँ पे या टाउन एरिया, तो ये कॉमन चीज है। आपका टीचर, जो टीचर वर्ड है ये भी कॉमन नाउन का एग्जांपल है। आपका अध्यापक मेल भी हो सकता है फीमेल भी। बेबी बच्चा, आपका बच्चा है लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब हमें भाव से मतलब है, भाव का मतलब एक्शन, हम क्या क्रियाकलाप है उनको क्या कहते हैं, एक्शन। क्वालिटी, किसी में कौन से गुण हैं। स्टेट, वो किस अवस्था में है। तो ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको नाइदर सीन, ना तो हम देख सकते हैं, नॉट टच, ना छू सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द नेम ऑफ सम एक्शन, क्वालिटी और स्टेट विच इज नाइदर सीन नॉर टच्ड बट ओनली फेल्ट, महसूस किया जा सकता है। एक्शन का एग्जांपल समझते हैं, मूवमेंट। मैं यहां से यहां तक चल के आया तो इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट। फ्लाइट, पक्षी उड़ते हैं, या जो आपका एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट ले रहे हैं, फ्लाइट पे बैठ रहे हैं। रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना। लाफ्टर, लाफ्टर माने हंसना। तो ये सब क्या है, एक्शन है। कि क्वालिटी, काइंडनेस, दयालुता, ये इंसान का एक बढ़िया गुण होता है, इंसान को दयालु होना चाहिए, हमें अपने पशु पक्षियों पे दया दिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गुडनेस, अच्छाई। अगर हमारे अंदर अच्छे मैनर्स होंगे तो वो हमारा गुण हो जाएगा गुडनेस। विजडम, बुद्धिमानी, ये हमारे आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। जितना हम बुक्स से ज्ञान ले लें, आजकल ज्ञान किससे लिया जाता है, हम लोग गेम में, पबजी है, फ्री फायर है, इनसे अपना टाइम खराब करते हैं। कुछ पढ़ने वाली चीज पढ़े, बुक्स लें, क्योंकि बोला गया है बुक्स आर अवर ट्रू फ्रेंड्स। अगर मोबाइल में भी देखना है तो जैसे मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया आपकी स्टडी के लिए, वो देख सकते हैं आप। तो विजडम, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने क्या होता है, ईमानदारी। आपने प्रोवर्ब भी पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं स्टेट। स्टेट में क्या हो गया, सिकनेस। सिकनेस माने क्या होता है, रुग्णा अवस्था, रोग की अवस्था। हमें कोई रोग लग गया, पता चला किसी पेशेंट को टीबी है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, रोगी अवस्था में इंसान क्या होता है, लेकर रहता बेड पे। स्लेवरी, जब अंग्रेजों का शासन थे हम लोग क्या थे, गुलाम थे, तो स्लेवरी माने गुलामी। चाइल्डहुड, जब हम छोटे थे तो क्या बोला जाता है, कोई गलती हो जाती, बचपना है, बचपन को क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड। और दो चीजें कन्फर्म है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिर्फ क्या होता है, शरीर क्या करता है,
निकल जाता है, आत्मा वही रहती है। जैसे हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, सौरकर वही रहते हैं, ऐसे एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो ये स्टेट हो गया। ये चारों मिला के क्या कहलाते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। लास्ट है आपकी 5th नंबर पे देखिए, मैटीरियल। पदार्थ से ही पता चल रहा है इसको, अगर हम संधि विच्छेद करें, मैटर। मैटर माने क्या होता है? पदार्थ या सबस्टेंस। उससे बनी हुई चीजों को क्या बोलेंगे? मैटीरियल नाउन। इट इज द नेम ऑफ मैटर और सबस्टेंस। ये किसी मैटर या सबस्टेंस का नेम हो सकता है। विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि जो चीजें हैं वो बनी हुई है। और विच वेट, और हम जिसका वेट कर सके। और मेजर्ड, या नाप सके। अब हमने एग्जांपल में क्या लिया? मिल्क। मिल्क को किसमें मेजर किया जाता है? क्या यूनिट है मिल्क की? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब धारिता, लीटर या मिलीलीटर। गोल्ड, हम ये मान लीजिए गोल्ड की रिंग लेके आए, ये 3 ग्राम है, तो इसका जो वेट करवाया, तो मान लीजिए 3 ग्राम का है, तो वेट कर सकते हैं। स्टील, स्टेनलेस स्टील किन पदार्थों से मिलकर बनती है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। स्टोन, स्टोन किसका बना हुआ है? ये भी बता सकते हैं। कॉटन प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, ये सभी थिंग्स के नाम है। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगल नंबर। नो नीड ऑफ डिटरमाइनर। इसमें ये सिंगल आते हैं, इनके साथ ए, एन और द नहीं लगाते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।